हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम पार्ट 3 रेखाखंड के पार्ट का हम लोगों ने बंद आकृति और खुली आकृति तक पिछली वीडियो में पढ़ाई कर लिया था। ठीक है, अब उसके आगे से हम लोग आज के वीडियो में करेंगे। ठीक, तो चलो बिना देरी किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो क्या दिया गया है। यहाँ पर क्रियाकलाप 1 नंबर का ना, देखो क्या दिया है। क्या आप निम्नलिखित चित्रों में से किरणों एवं सरल रेखा को पहचान सकते हैं? बताओ ये क्या है। CD AB ये क्या है बताओ। मतलब 2 सिरा है इसका, मतलब दोनों तरफ से बढ़ रहा है, तो ये क्या है, ये CD और AB ये क्या है, सरल रेखा है। ठीक है, अब देखो ये बिंदु यहाँ पर क्या है, O है ना, तो ये किस ओर से, केवल एक ही ओर से जा रहा है, एक ही दिशा में, है ना। इसका जो बिंदु है ये एक ही ओर, मतलब कि O है, और इधर से ये Y है, मतलब OX Y O। तो ये क्या है, ये किरण है। ठीक है, मतलब जो केवल एक ही ओर से बढ़े, है ना। मतलब XO जो है केवल O तक ही, जो ये O से बिंदु चला तो केवल X तक गया। ठीक है, O से तो आगे नहीं बढ़ रहा है। ठीक, फिर इधर साइड से OY तक इधर गया, मतलब ये क्या है, ये किरण। ठीक, अब देखो AB क्या है, दोनों तरफ तीर का निशान है, मतलब ये एक सरल रेखा है। CD क्या है, दोनों तरफ तीर का निशान है, मतलब CD एक सरल रेखा है। ठीक है, चलो अब आगे देखें। अब देखो क्या है, क्रियाकलाप 2। नीचे आपको और 2 बिंदु दिए गए हैं। आप P बिंदु से गुजरने वाली कितनी सरल रेखाएं खींच सकते हैं, खींचकर देखिए। उसी प्रकार Q बिंदु से कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं, कुछ ऐसी रेखाएं खींचिए। तो देखो क्या है, इसी के आधार पर प्रश्न दिया गया है। प्रश्न नंबर 1, क्या आप P बिंदु से खींची गई सरल रेखाओं को गिन सकते हैं। मतलब P जो है, P बिंदु से खींची गई सरल रेखा, तो P बिंदु से खींची गई सरल रेखा को क्यों नहीं गिन सकते, ये एक सरल रेखा है। ठीक है, और क्या देखो क्या है, प्रश्न नंबर 2 कि हाँ गिन सकते हैं, एक सरल रेखा गई है। ठीक है, मतलब एक बिंदु से केवल एक ही सरल रेखा जा सकती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 देखो क्या है, क्या आप Q बिंदु से खींची गई सरल रेखा को गिन सकते हैं। अब Q बिंदु है तो इससे भी देख लो, क्यों नहीं गिन सकते, गिन सकते हैं। अब प्रश्न नंबर देखो 3 क्या है, आप ऐसी कितनी सरल रेखा खींच सकते हैं जो P एवं Q दोनों बिंदुओं से होकर गुजरती हो। मतलब P भी हो और Q से होकर गुजरती है ना। तो P और Q बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा, है ना, मतलब ऐसे यहाँ से यहाँ तक मिलाओ, और से होकर गुजरने वाली रेखा, मतलब यहाँ पर ये बोल रहा है बच्चों कि से होकर गुजरने वाली, दोनों से होकर गुजरने वाली रेखा एक ही तो है, बीच में ये आएगा, है ना, अगर यहाँ से यहाँ तक केवल बोल रहा है तो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोला, नीचे समझना जरा है। उपयुक्त क्रियाकलाप से आप यह पाते हैं कि एक बिंदु से होकर असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे ये बिंदु है ना, एक बिंदु, तो इससे क्या है, असंख्य रेखाएं। ठीक है, पर 2 बिंदुओं से होकर मात्र एक रेखा, मतलब अगर एक केवल ये बिंदु है, ये मान लो, ठीक है, तो इसे असंख्य रेखाएं। ठीक है, पर अगर 2 बिंदु दे दिया, यहाँ पे एक बिंदु और यहाँ पर बिंदु, 2 बिंदु से होकर केवल क्या है, एक ही सरल रेखा आएगी। ठीक है, खींची जा सकती है। इतना बात समझ में आया। चलो अब आगे बढ़ें। रेखाखंड, इस चित्र को देखो, है ना। इसे बनाने में जिन सीधी रेखाओं का प्रयोग किया गया है वे एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ होकर दूसरे निश्चित बिंदु पर समाप्त हो जाती है। ऐसी
रेखाओं को रेखाखंड कहते हैं, है ना। इस प्रकार रेखाखंड एक सरल रेखा अथवा किरण का एक भाग है जिसकी लंबाई मापी जा सकती है। जैसे देखो चित्र नंबर 18 हो क्या है, ए शुरू हुआ है कहाँ से, ए बिंदु से यहाँ सी तक गया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और फिर सी ई तक आया है, फिर ई ए तक आया है, ठीक है। मतलब इसको क्या है, इसी को बोलते हैं रेखाखंड कहते हैं, ठीक है, जो एक किरण या रेखा का भाग होती है, ठीक। अब देखो क्या है, Q कहाँ तक गया है, T तक गया है, और ये R U तक गया है, ठीक है। तो इस क्रियाकलाप बच्चों यही समझा रहा है कि रेखाखंड क्या होते हैं। मतलब खंड का मतलब होता है भाग, मतलब कहाँ से कहाँ तक कोई रेखा या किरण गई, ठीक है। अब देखो चित्र नंबर 18 व 19 में कटान बिंदु मतलब प्रतिच्छेदी बिंदु भी है। यहाँ पे ये O है ना, यहाँ पे जहाँ पे इस Q और T रेखा को काट रही है ये O है, ठीक है, यहाँ पर है। रेखाखंड क्या है अपने शब्दों में बताना है। रेखाखंड मैंने पहले बताया भाई, रेखाखंड क्या है, मतलब रेखा का एक भाग, मतलब कि कोई रेखा कहाँ से कहाँ तक को गई, ठीक, वही क्या है, रेखाखंड, ठीक है। चलो अब आगे देखें क्या है। देखो बच्चों क्रियाकलाप 4 में क्या है, अपनी कॉपी पर 2 बिंदु P और Q बनाओ। इन बिंदुओं को नीचे देखे चित्र में 3 प्रकार से मिलाकर दिखाया गया, आप इन्हें कुछ और प्रकार से मिलाने का प्रयास करो। क्या है, P और Q है ना। तो कैसे कैसे इसको बनाया है आप भी अपने अलग तरीके से बना सकते हो, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं क्या है। रेखाखंड बिंदु P और Q को कई तरह से मिलाया जा सकता है, परंतु रेखाखंड द्वारा उनको केवल एक ही प्रकार से मिलाया जा सकता है। रेखाखंड 2 बिंदुओं को मिलाने वाली सबसे छोटी रेखा है। जैसे P और Q है ना, तो केवल एक ही तरह से ऐसे मिला सकते हैं, ठीक है। मीना कहती है P से Q तक की सबसे कम दूरी का मार्ग रेखाखंड है, मतलब जिसको नाप ले, है ना, स्केल की सहायता से जिसको मापा जा सकता है वही क्या है, रेखाखंड। क्या आप सहमत हैं, और क्यों? सही बात है, क्योंकि हम इसको क्या है, माप सकते हैं रेखाखंड को, ठीक है। अब देखो क्या है, संरेख बिंदु। अब नीचे तल पर स्थित बिंदुओं को देखिए। ये बिंदु है 1 2 3 दिख रहा है ना, P Q R ये बिंदु है, ठीक है। और कहाँ तक की रेखा गई है, इधर R तक से आगे चली गई, ठीक है। संरेख बिंदु मतलब तो होता है मतलब एक सीध पे, है ना, एक सीध पे मतलब जो बिंदु होती है उसे संरेख बिंदु कहते हैं। जैसे इधर चाहे बेड़ा हो चाहे सीधा हो, है ना। अब देखो क्या है, चित्र नंबर 22 में क्या है, बिंदु P Q R एक ही किरण पर स्थित है, मतलब एक ही किरण पर दिख रहा है ना, एक ही किरण पर मतलब एक ही दिशा में, है ना, सीधी, क्या इसीलिए इन्हें संरेख बिंदु कहते हैं, ठीक है। चित्र नंबर 23 में देखो क्या है, बिंदु A B C एक ही रेखाखंड पर स्थित है। ये देखो चित्र 23 में बिंदु A B और C एक ही रेखाखंड पर स्थित नहीं है ना। ये बिंदु संरेख नहीं है, क्यों? क्योंकि ये रेखा खंड है, मतलब ये A से B तक आया, फिर इधर से क्या है B से C की ओर मुड़ गया, फिर C से A यहाँ फिर वापस इधर आया, है ना। संरेख नहीं है क्योंकि क्या है, ये एक ही किरण पर स्थित नहीं है ना। अब देखो क्या है, रेखाखंडों की तुलना। 2 रेखाखंड की तुलना का अर्थ है पता करना कि दिए गए रेखाखंड में कौन सा रेखाखंड बड़ा है, अवलोकन द्वारा पता करना, ठीक। तो कैसे पता करें कौन बड़ी है कौन छोटी है बच्चों, इसको स्केल की सहायता से माप कर, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे करते हैं। ये देखो ये स्केल है, इसकी सहायता से हम मापेंगे कि कौन बड़ी है कौन छोटी है। अब देखो दिख तो रहा है ये, है ना, कि ए बी बड़ा है, ए बी छोटा है और सी और डी क्या है, बड़ा है। फिर भी देखो नाप के कैसे पता चलेगा, ये रखा हमने, ये क्या है 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। कैसे नापते हैं, कोई भी रेखाखंड को, इसको जो है ना यहाँ पे ये 0 से यहाँ पर ऐसे इसको रखते हैं
अपने स्केल को और कहाँ तक गया है इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो ये 3 है और ये बीचों बीच आया है, तो क्या है ये गिन सकते हो 1 2 3 4 और ये 5वां है ना, मतलब 3.5 सेंटीमीटर है। और ये कितना है, सी और डी ये अपन रखे और ये गया है बच्चों, एग्जैक्ट है आपका, ये है 7.1 सेंटीमीटर। ठीक, तो इस तरह से हम स्केल की सहायता से रेखाखंड को माप सकते हैं और जितना भी मतलब बताया गया है कितना सेंटीमीटर खींचो इतना सेंटीमीटर तो हम उसको बना सकते हैं रेखाखंड। ठीक है, इसकी सहायता से। अब आगे देखो, चित्र 25 एवं 26 में केवल देखकर ही यह बताया जा सकता है कि CD रेखाखंड AB से तथा RS रेखाखंड PQ से बड़े हैं, अर्थात चित्र 25 में CD बड़ा है AB से तथा चित्र 26 में PQ है ना, PQ जो है छोटा है RS से है। चित्र 27 और 28 में क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा रेखाखंड बड़ा है? आइए इन्हें नाप कर देखें। तो किससे नापा गया है? रेखा इससे, स्केल से है ना। किससे नापा गया है बच्चों? स्केल से। एक सेकंड रुकना ना, ये देखो ये स्केल है ना, ये 0 से लेके कहाँ तक है? 15 सेंटीमीटर तक है। ठीक है, स्केल की सहायता से सही मापन। ठीक है, आप लोगों को स्केल को समझना भी बहुत ज़रूरी है कि कैसे इसे मापते हैं। ये देखो जो 0 से है ना, ये यहाँ तक मान लो ये 1 सेंटीमीटर, फिर इसी 0 से रख के यहाँ तक करेंगे तो 4 हो जाएगा। और ये AB कहाँ तक है? ये 5 तक है। ठीक है, और ये बीच में जो है ना बच्चों, ये इधर 1 2 3 4 5, तो ये भी क्या है, मतलब कितना दशमलव आ रहा है। ठीक है, मतलब कोई बोलेगा 2.4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचे तो कैसे खींचोगे? तो यहाँ पे रखोगे, स्केल तो मान लो है ही ये, तो 2.4 ना, तो ये 2 हो गया, 1 2 3 और 4, मतलब 5 से 1 पीछे। ठीक है, जितना हो जाएगा 2.4। तो इस तरह से इस स्केल को मापना आपको समझना आ गया इसको कि इसकी सहायता से कैसे रेखाखंड खींचा जा सकता है। ठीक है, अब आगे देखो क्या है। अब डिवाइडर द्वारा भी मापा जा सकता है बच्चों, है ना। ये जो है ना, इससे भी क्या है, इसको भी रख के क्या है, ऐसे अभी तो नहीं है बच्चों मेरे पास, पर मैं बता रही, डिवाइडर मान ऐसे ही होता है। तो क्या है, कुछ नहीं करते हैं, जितना सेंटीमीटर खींचना है ना, मान लो हमको 5 सेंटीमीटर खींचना है। मान लो ये डिवाइडर है मेरा उंगली 1 मिनट के लिए। ठीक है, तो इसको मान लो मापना है हमको 2, तो ये रखे 0 पे और एक कोना यहाँ पे 2 पे, तो इतना यहाँ पर क्या है, ऐसे पेंसिल से टिक मार करके फिर सीधी लाइन खींच लेते हैं। इस तरह से रेखाखंड इसकी सहायता से, और मतलब इसका इस्तेमाल मतलब नापने के लिए ही करते हैं। ठीक है, डिवाइडर का प्रयोग, पर मेन क्या होता है आपका स्केल ही होता है। ठीक, जिससे पता चलता है कितना सेंटीमीटर रेखाखंड खींचना है या है। ठीक, चलो अब आगे बढ़ें। क्रियाकलाप 5 देखो क्या है। निम्न चित्रों में डिवाइडर या प्रकार की सहायता से रेखाखंड का नाप कर तुलना करें। प्रत्येक चित्र के लिए रेखाखंड को लंबाई के बढ़ते क्रम में लिखना है ना। अब देखो क्या है, स्केल या प्रकार की सहायता से आप मापना है। तो AB, इसमें क्या है देखो, AB है, फिर BD है। अब यहाँ पर देखो क्रियाकलाप 5 नंबर में क्या है बच्चों, आप लोगों में एक करके बताती हूँ क्या है। यहाँ A से लेके B तक ना, ये A है और ये B है, तकरीबन कितना है, ये 3.5 सेंटीमीटर है। कितना है, ये है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है,
फिर बी से डी नाप लो। ये 2.1 है सेंटीमीटर, ठीक। और ये क्या है, सी डी, ये है आपका 4.4 सेंटीमीटर, ठीक। अब सी और ई को नापो, रेखाखंड है ना ये सब, ठीक है। ये है आपका 1.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है ना, 1.5। और ए और ई कितना है, ये 0 पे रखे इसको यहाँ पर, इधर ये भी आपका बच्चों 1.5 ही है ना, 1.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो क्या है, बढ़ते क्रम में लिखना है, मतलब सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, है ना। तो क्या है ये, यहाँ पर देखो ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे हम 1.5, ये दोनों बराबर है, ठीक है। 1.5 ये सेंटीमीटर लिखना मत भूलना, ठीक है बच्चों। फिर उससे बड़ा क्या है बताओ, 2.1, ठीक है, 2.1 सेंटीमीटर। चाहे तो इसका आप माप लिख दो, चाहे इसको आप रेखाखंड के रूप में बता दो, ठीक है। और फिर कौन सी बड़ी है, 3.5 सेंटीमीटर, फिर 4.4 सेंटीमीटर, मतलब ए ई बराबर ई सी, है ना। और फिर उससे बड़ा कौन सा है, बी डी, ठीक। उसके बाद है ए बी, और फिर आखिरी में है सी डी, ठीक है। तो इस तरह से आप भी बना लोगे, नाप लोगे, ठीक। उसी तरह से इस रेखाखंड को भी इसके लिए आप रेखा की सहायता से नाप लेना है और बता देना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ना, या बराबर है। तो एक मैं करके दिखा देती हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो क्या है, ए, चलो सी डी को ही नाप ले, अब आया है यहाँ पर तो इसको ही नाप लेते हैं, ठीक है। सामने रखा है, दिख रहा है जो, ये है बच्चों 3.3 सेंटीमीटर है, ठीक। इस तरह से आप लोग भी स्केल की सहायता से इसको माप लोगे और लिख दोगे उसका माप। अब देखो आगे क्या है, 2 या 2 से अधिक रेखाखंडों की लंबाई के योग के बराबर की लंबाई का रेखाखंड खींचना है, ठीक है। मतलब इन सबको क्या है, नापा गया है और उसी के सबके बराबर क्या है, एक बड़ा सा रेखाखंड खींच दिया गया है, ठीक है। देखो पहला क्या है, इसमें एक सरल रेखा एक्स वाई खींचना है, इसमें वही बताया गया है। पहले एक रेखाखंड हमको क्या है, खींच लेना है ना। अब रेखाखंड इसके इन दोनों को सबको माप के मतलब नंबरिंग कर देना है कि क्या बड़ा है, क्या उससे बड़ा है, उससे बड़ा कौन सी है, ठीक है। आगे आप लोगों को मैं करके बताऊंगी तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब क्या दिया है यहाँ पर, देखो बच्चों, रेखाखंडों के अंतर के बराबर रेखाखंड, अंतर मतलब का घटाव, मतलब पहले ए बी को आप मापोगे, उसमें सी और डी को घटा दोगे, उसके बाद जितना बचेगा ना वो रेखाखंड आपको खींच के बताना होगा। इसको मैंने करके बताया है, आगे आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलो अब आगे देखें क्या है, समान अंतर रेखा, है ना। देखो समान अंतर मतलब एक समान, है ना, एक समान, एक मतलब कि एक जैसा ही हो, उसी के बराबर में क्या है, वैसे ही सेम
रेखा, उसी को बोलते हैं समानांतर, है ना। ये क्या है देखो, अगर इसका लंबाई चौड़ाई, लंबाई नापोगे कितना सेंटीमीटर है, ये है आपका 4, तो ये है आपका, ये तो कम है बच्चों, ये 2.5 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। यहाँ पे इसको और इसको समान अंतर मतलब एक समान है ना, जैसे ये दोनों हैं, यहाँ पर देखो 3.5 और ये भी है 3.5, मतलब एक समान अंतर पे, मतलब दोनों का जो माप है एक बराबर है, उसको ही क्या बोलते हैं, समानांतर रेखा। इसको हम करके देखेंगे ना बच्चों, तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। चलो देखते हैं ना। यहाँ पर समानांतर की रेखा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो क्या है, ये दोनों रेखाएं के और एल, ठीक है, तथा एम एन के बीच में क्या है, बीच की लंबवत मतलब लंबाई की, है ना, की दूरी प्रत्येक बिंदु पर समान है। इन्हें दोनों तरफ कितना भी आगे पीछे क्यों ना बढ़ाया जाए, आप पाएंगे इन दोनों के बीच लंबवत दूरी समान सदैव मतलब एक बराबर ही रहेगी, है ना। जैसे मान लो ये है, ठीक है, ये है एक और ये है, ठीक है, मतलब ये जो दोनों है ना, इसको मान लो ए बी और इसको मान लो सी डी, ठीक है। कितना भी इसको बढ़ाया जाए तो इसके जो लंबवत बीच की दूरी है, मतलब इसकी क्या है, ये क्या है, हमेशा बराबर ही रहेगी। और ये दोनों क्या है, रेखा आपस को कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगे, ये भले कितना ही बढ़ जाएंगे पर इनके बीच में की दूरी क्या है, समान रहेगी, ठीक है। इसे ही क्या बोलते हैं, समानांतर रेखाएं, ठीक है। अर्थात समानांतर रेखाएं बराबर दूरी पर रहती है, न तो वे एक दूसरे को के पास आती है और न ही दूर जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल ले सकते हैं बच्चों हम लोग, रेल की पटरियों का। रेल की पटरी देखो कितनी लंबी भी जाए पर क्या है होता है, वो दोनों एक समान दूरी पर रहती है, और जो उन दोनों के बीच में जो गैप का रहता है ना, वो बराबर रहता है, भले से वो कितनी भी दूर तक चली जाए, ठीक है। अब देखो क्या है, अपनी कक्षा में बैठे बैठे आपके चारों तरफ फैली चीज़ों को देखो। कक्षा का श्यामपट्ट, खिड़की, दरवाजे, दीवारें, आपका ज्यामिति बॉक्स, मेज, पुस्तक, स्केल आदि के किनारों में आप इस प्रकार रेखाओं को महसूस करते हैं, है ना। ये स्केल भी देख रहे हो, इसमें ये ऊपर की रेखा, ये नीचे की रेखा, और इसके बीच में जो दूरी है वो समान है, ठीक है। ये किताब है, ये समानांतर रेखाएं बताया गया है ना इस जरिए से। अब देखो क्या है, इनमें कहाँ कहाँ हमें समानांतर रेखा खंडों के उदाहरण मिलते हैं, और भी तरह के होंगे तो आप उन्हें ढूंढिएगा, ठीक है। चलो अब आते हैं प्रश्नावली 3 में। नीचे दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य पहचानो। एक बिंदु से असंख्य रेखा खंड खींचे सकते हैं, सही सत्य है। देखो जैसे एक बिंदु है, इससे कितने भी रेखा खंड खींचे जा सकते हैं, सत्य है ये। 2 बिंदु से गुजरने वाली असंख्य सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं, गलत है। 2 बिंदु है, एक बिंदु, ये 2 बिंदु, दूसरा है, इससे केवल एक ही खींची जा सकती है ना, तो ये क्या है, असत्य है। तीसरा देखो क्या है, रेखाखंड की केवल लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं, सही बात है। रेखाखंड की जो क्या है, ये केवल लंबाई होती है, चौड़ाई कहाँ है, ठीक है। अब देखो क्या है, चौथा नंबर देखो, एक रेखाखंड में यदि 4 बिंदु लिए जाएं तो ये सभी बिंदु संरेख बिंदु होते हैं। एक रेखाखंड में यदि 4 बिंदु लिए जाएं तो ये सभी बिंदु संरेख बिंदु होते हैं, तो क्या है ये बच्चों, सत्य है, ठीक है। यहाँ पे क्या मैंने लिखा है, सत्य है, ठीक। जैसे मान लो 1 2 3 4, अब क्या है, इसको सबको एक सीट पे ले लो, यही क्या है,
संरेख बिंदु, है ना। अब 5 नंबर देखो क्या है, 3 असंरेख बिंदुओं से अधिकतम 2 रेखाखंड खींचे सकते हैं। नहीं, बहुत सारे खींचे जा सकते हैं, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, प्रश्न नंबर 2 देखो, नीचे चित्र में कौन सा जोड़ा प्रतिच्छेद बिंदु रेखाओं का नहीं है। तो कौन सा जोड़ा नहीं है, ये है, ये आगे बढ़ेगा तो इसको काट देगा, ये बिंदु, ये अगर इससे थोड़ा आगे बढ़ेगा तो इसको काट देगा, है ना। प्रतिच्छेद मतलब होता है काटना, ठीक है। पर ये क्या है, देखो ये और ये पहला नंबर, ठीक है। पहला नंबर क्या है, एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, चाहे कितना भी आगे की तरफ बढ़ता जाए, ठीक है। अब आगे देखो क्या है, प्रश्न नंबर 3, नीचे दी गई रेखाओं के युग्म में से प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं के युग्म छांटिए, मतलब एक दूसरे को काटने वाली। तो देखो PQ को RS ये रेखा क्या है, काट देगी, ठीक। DC को AB या AB को DC एक दूसरे को मतलब ये काट देंगी, ठीक है। तीसरा क्या है, ये क्या है, RS को TU क्या है, ये भी काट देगा, पर क्या है, चौथा नंबर LMON को नहीं काटेगा एक दूसरे को, ठीक। अब देखो क्या है, प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए खंडों ABCDE में से संरेख बिंदुओं के समूह को लिखिए। संरेख बिंदु मतलब एक समान किरण पर, है ना, रेखा पर। तो क्या है, देखो दिख रहा है ना, ये C नंबर है ना एक सीध पर, अब E नंबर भी है एक सीध पर, तो ये क्या है, संरेख बिंदु, है ना। अब आया प्रश्न नंबर 5, निम्न माप की लंबाई के रेखाखंड खींचिए। मैंने आप लोगों को रेखाखंड खींचना पहले बताया है, किसकी सहायता से, स्केल की सहायता से। चलो एक मैं बनाकर दिखाती हूँ। अब देखो यहाँ पर मैंने इससे प्रश्न नंबर 5 का, है ना, 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड मैंने बनाकर दिखाया है। कैसे बनाया है मैंने बताया है आप लोगों को, कुछ नहीं करना है, एक स्केल ऐसे आप लोग को रखना है, और ये मान लो ये पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे ये है अपना, ये देखो ये, और 6 कहाँ है, ये आपका ये, और इन दोनों को ज्वाइन कर देना है, तो 6 सेंटीमीटर की रेखा खंड खिंच गई, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग ये 5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर रेखाखंड खींच लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझे एक कमेंट करिएगा, मैं बाकी को बनाकर भी दिखा दूंगी, ठीक है। अब देखो प्रश्न नंबर 6 क्या है, एक ही सरल रेखा में 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर के 3 रेखाखंड खींचना है, ठीक है। ये वाला मैंने 6वां नंबर बनाकर आप लोगों को दिखाया है। देखो एक ही रेखाखंड है, ठीक है, उसमें क्या है, देखो यहाँ पर चाहो तो इसको नाम दे सकते हो, चाहे या फिर वैसे ही खींच सकते हो। तो ठीक है, अपन भी इसको नाम दे देते हैं। ये क्या है, AB है, तो इसको नाम दे दिए C, मतलब A से C तक लंबाई कितना है, 3 सेंटीमीटर, और फिर क्या है कि ये है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। C से इसको D दे दिए नाम, और फिर ये क्या है, A से D तक की लंबाई है ना 5 सेंटीमीटर, और फिर क्या है, A से B तक की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। इस तरह से एक ही रेखाखंड में देख रहे हो ना, अलग अलग माप का हमने क्या है, रेखाखंड खींचा है, ठीक है। किसकी सहायता से, स्केल की सहायता से। अब देखो प्रश्न नंबर आया 7, नीचे रेखाखंड दिए गए हैं, इनकी लंबाई की योग के बराबर, मतलब इन दोनों को नापना है कि कितना कितना रेखाखंड है, और उससे जो मान आ रहा है उसको जोड़कर हमको क्या है, जो दोनों का योगफल आएगा उतना बड़ा हमको रेखाखंड खींच देना है, ठीक है। तो देखो बच्चों मैंने बनाया है ना, ये रेखाखंड का चिन्ह है, ठीक है। ये जो है ये है ना, ये AB रेखाखंड है, बराबर कितना है,
2.6 सेंटीमीटर और सी डी कितना है 4.5 सेंटीमीटर। ये रेखा खंड है। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दिए हैं तो कितना आया है 7.1 सेंटीमीटर। तो 7.1 सेंटीमीटर का हमने एक रेखाखंड खींच दिया है। इसको चाहो तो आप नाम दे सकते हो। ठीक है, और इसी तरह से ये दूसरा भी आप लोग करके देखोगे। क्यों करके देखोगे? अगर आप लोग स्वयं नहीं करके देखोगे बच्चों तो आप लोगों से बनेगा कैसे? ठीक है, अगर फिर भी नहीं समझ में आया, नहीं बन रहा है तो मुझे एक कमेंट आप लोग कर दोगे तो मैं आप लोग करके बता दूंगी। अब देखो 8वां नंबर, नीचे दिए गए रेखाखंड की लंबाई के अंतर के बराबर। अंतर मतलब होता है घटाव, योग मतलब होता है जोड़ना। तो पहले ए बी को लिखेंगे कितना आया है, फिर सी डी को देखेंगे कितना है सेंटीमीटर, और फिर क्या ए बी में क्या है सी डी को घटा देंगे। तो फिर जितना मान आएगा उतना बड़ा हम क्या है रेखाखंड खींचेंगे। तो पहला नंबर 8वां देखो क्या है, ए बी कितना है 4 सेंटीमीटर, सी डी है 2.5 सेंटीमीटर। तो 4 माइनस 2.5 सेंटीमीटर बराबर कितना आएगा 1.5 सेंटीमीटर। तो 1.5 सेंटीमीटर का हम रेखाखंड बना दिए। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को इसका दूसरा नंबर बन जाएगा। ठीक है, जो मैं छोड़ती जा रही हूँ ना वो आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक, क्यों छोड़ रही हूँ मैं? ताकि आप लोग बनाओगे, आप लोगों की इससे क्या प्रैक्टिस होगी, आप लोग भी सीखोगे, है ना। अब देखो क्या है प्रश्न नंबर 9, 12 सेंटीमीटर का लंबाई का रेखाखंड ए बी खींचकर उसे 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर के 3 रेखाखंड क्रमशः ए सी सी डी तथा डी बी में विभाजित कीजिए तथा निम्न तथ्यों की सत्यापित कीजिए, है ना। तो देखो मैंने बनाया है एक सेकंड ना। तो देखो ये मैंने बना दिया है। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, ए से लेके डी तक की लंबाई कितना है, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है। और सी से बी तक की लंबाई, यहाँ से अगर इसको यहाँ तक नापोगे ना तो कितना है 9 सेंटीमीटर है। और डी से जो है ना बी की लंबाई, ये डी से बी की लंबाई जो है ना बच्चों वो कितना है 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखो ए डी माइनस ए सी बराबर सी बी माइनस डी बी। कहने का मतलब क्या है बच्चों, मतलब दोनों का मान बराबर होना चाहिए, यही हमको सिद्ध करना है, बताना है। ठीक है, तो ए डी कितना है 4 सेंटीमीटर लिख दिया हमने, जैसा बताया था वैसा। ऋण ए सी का मान कितना है 3 सेंटीमीटर लिख दिया। फिर सी बी कितना है, सी से लेकर बी तक की लंबाई कितनी है 9 सेंटीमीटर। चाहो तो आप लोग एक बार और नाप कर देख सकते हो। ठीक है, और माइनस डी बी, तो डी से लेके बी तक की लंबाई पता है कितना है 8 सेंटीमीटर है। कितना है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 4 में से 3 गया बचा 1, 9 में से 8 गया बचा 1, मतलब दोनों का मान बराबर है, मतलब ये सही है, सत्यापित है, सही है ना। जांच हमने इसकी कर ली कि दोनों सच में बराबर है। अगर नहीं होंगे बराबर तो हम क्या बोलेंगे, बराबर नहीं है। उसी तरह से आप लोग दूसरा नंबर भी कर लीजिएगा। अगर कहीं पर भी समझ में नहीं आएगा तो आप लोग मुझे एक कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसे समझा दूँगी और बता दूँगी। चलो अब आगे देखें। अब देखो 10 नंबर क्या है, इनमें से प्रत्येक पैसे में इन बिंदुओं से कितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं, रेखाखंडों को खींचे और उनकी संख्या बताओ। तो रेखाखंड ए से बी 1 है, बी से सी 2 और सी से ए कितना रेखाखंड है, इसमें 3 रेखाखंड है। कितने रेखाखंड है, रेखाखंड कितना है 3 इसका। इसी तरह से आप लोग बाकी को भी गिन लीजिएगा और गिनकर यहाँ पर बना लीजिएगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आएगा बच्चों तो बस एक कमेंट करिएगा, मैं बता दूँगी। ठीक है, तो इसी तरह से बच्चों आप लोगों का
आज का ये जो पार्ट 3 है ना का रेखाखंड का, ये पूरा हुआ। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना, समझे होगे। अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करिएगा, इस वीडियो को एक लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट लेके, है ना, सॉरी सब्जेक्ट नहीं, इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर, ठीक है, अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।